कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी के लिए हमने नया बैच स्टार्ट कर रखा था। कक्षा 12 का NCERT बेस्ड चल रहा था सिलेबस, और उसी में हमारा एक एक्सरसाइज आपका 1.1 मैंने कंप्लीट करा दी है। अब आपकी एक्सरसाइज चलेगी 1.2 चलेगी, और यहां से एक सवाल, यानी कि एक सवाल 100% आएगा भाई। एक क्वेश्चन यानी क्वेश्चन एक 100% आएगा, और आएगा ही आएगा, क्योंकि ये फलनों के प्रकार तुमने देखा होगा। पिछले 10 सालों का पेपर उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन ऐसा या तो टिक मार्क में आए या वैसे आए कि फलन एकेकी है या आच्छादक है, या फलन आच्छादक एकेकी है, या ना तो एकेकी है ना आच्छादक है। इस तरीके का एक टिक मार्क में क्वेश्चन आता ही आता है। और एक आपका थ्योरी मतलब उसके अगले क्वेश्चनों में आएगा, यानी कि दूसरे या तीसरे भाग में, जो कि 2 नंबर का रहेगा। तो 1.2 एक्सरसाइज से आपका 3 नंबर का सवाल डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, 2 सवाल बनेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो ये 1.2 एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में पहले बेसिक सिखाऊंगा, फिर आपको सवाल करना बताऊंगा। ओके, चलिएगा। तो फलनों के प्रकार, इसमें से फलनों के प्रकार समझ लो, फलन कितने प्रकार के होते हैं, फिर आप सवाल कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, चलिएगा। तो सवाल पहले आपको देखो, मैं आपको बता दूं, पहले 1.1 का एक सवाल आपको लिख दूं कि ये देखिएगा, ये आपको क्वेश्चन इस तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा 1.2 का पहला सवाल इस तरह से है, सिद्ध करो, क्वेश्चन है सिद्ध करो कि फलन f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f इस प्रकार से R से R में, रियल नंबर से रियल नंबर में एकेकी व आच्छादक है, एकेकी व आच्छादक है। और जहां पर x R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, बस ये चीज आपको दिखाना। यहां पर क्या दिखाना है आपको कि सिद्ध करो कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f R से R में एकेकी व आच्छादक है, जहां R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये चीज क्वेश्चन इस तरह का आएगा, और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का या 3 नंबर का रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एकेकी फलन क्या होता है, आच्छादक फलन क्या होता है। तो यानी कि पहले हम सीखेंगे फलनों के प्रकार। ठीक है, चलिएगा। अब फलनों के प्रकार को आप ऐसा समझिएगा, जैसे कि मेरे पास में 2 इस तरह से, ये 2 हमने क्या बना दिए, 2 समुच्चय बना दिए। ये क्या बना दिए मैंने, समुच्चय बना दिए। इसमें नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे। यहां पर मैंने समुच्चय बना दिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना दिए। यहां पर भी इसी तरीके से लिखे हैं। और यहां से यहां तक मैंने एक रिलेशन इस तरह से बनाया है f कि ये x² है। कौन सा रिलेशन मैंने बना दिया, ये फलन हमने x² से जोड़ दिया। तो ये वाली चीज इससे x², तो यहां से देखिएगा 1 का स्क्वायर संबंध कैसे जुड़ेगा, इसका संबंध इस तरह से जुड़ेगा कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 से जुड़ गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 से जुड़ जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। यानी कि केवल और केवल ये 2 ही इस तरह से जुड़ेंगे। ठीक है, एक और देख लीजिएगा। एक इस तरह से मैं जोड़ ले रहा हूं, ये आपका इस तरह से दे रखा है, यहां पर आपका 1 दे रखा है, यहाँ पे आपका 2 दे रखा है, यहाँ पे आपका 3 दे रखा है, और ये यहाँ पर 4 दे रखा है। इसमें इस तरह से दे रखा है, यहाँ पर इस तरीके से है 1 4 9 16 इस तरह से दे रखा है। अब के रिलेशन भी वही है, रिलेशन मान लीजिए यहाँ पर भी वही है कि f(x² से जुड़ा हुआ है। x² से जुड़ा हुआ है तो मतलब
1 का स्क्वायर करेंगे 1 से जुड़ेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 से जुड़ेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 से जुड़ेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे इससे जुड़ेगा। तो अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये वाला जो पहला वाला जो समुच्चय है, ये मान लीजिए मैंने x है, ये आपका y है। ध्यान से समझना, ये वाले जो x में जितने भी एलिमेंट होंगे उनको मैं अवयव बोलूंगा। क्या है ये? अवयव हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये अवयव हैं। इनको मैं क्या बोलूंगा? ये प्रतिबिंब बोले जाएंगे। ये क्या है? इसके प्रतिबिंब कहलाएंगे। यदि मैं यहाँ पर ये फलन मैंने जोड़ दिया, हालांकि ये भी रहेंगे अवयव, लेकिन इनको मैं क्या बोलूंगा? प्रतिबिंब बोलूंगा। क्या बोलूंगा? प्रतिबिंब बोलिए या प्रतिबिंब अवयव। प्रतिबिंब अवयव, ठीक है। मतलब एक का प्रतिबिंब ये है, ठीक है, समझ आ गई? तो ये एक अवयव है जिसका प्रतिबिंब 1 है, 2 एक अवयव है जिसका प्रतिबिंब 4 है। बात समझ में आ गई बात? तो ये प्रतिबिंब, क्योंकि हम इस वाले समुच्चय का इसके साथ रिलेशन जोड़ रहे हैं, तो ये वाले अवयव और ये वाले आपके प्रतिबिंब अवयव कहलाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, आपको मैं पहले फलनों के प्रकार में एकैकी फलन या एकक फलन आपको सिखाना चाह रहा हूं। तो एकैकी और एकक फलन क्या होता है? यदि एक समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय के अवयवों से केवल एक से रिलेशन रखे, यानी कि इसका प्रत्येक अवयव इसके अवयवों से जुड़ा हो, ठीक है। मतलब ये देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहां का इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6 अवयव थे, लेकिन 6 में से केवल दो ही यहां पर जुड़े हुए हैं। लेकिन इधर देखिएगा, इधर आपके 4 अवयव हैं, ये चारों के चारों अवयव इससे जुड़े हुए हैं। तो मतलब ये वाला जो फलन है, ये वाला आपका एकैकी होगा, ये एकैकी फलन होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव इसके किसी ना किसी अवयव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक चीज और समझिएगा, यहां पर देखिए मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं। जरूरी नहीं है कि यहां पर जुड़ा हो, यहां पर मान लीजिए कि यहां पर 17 है, यहां पर 25 है, और भी एलिमेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 4 एलिमेंट हैं, इधर 10 12 15 कितने भी एलिमेंट हैं, लेकिन ये याद रखिएगा, इसके सभी अवयव इसके साथ जुड़े हों, इसके सभी अवयव इसके साथ जुड़े हों, इधर कोई खाली ना रह पाए। इधर कोई, जैसे मान लीजिए यहां पर ये एलिमेंट होते, 3 एलिमेंट होते, तो यहां पर अभी भी एक एलिमेंट खाली रह गया है, तो ये अब एकैकी नहीं कहलाएगा। एकैकी ये तब होगा तब यहां के सभी अवयव इनसे किसी ना किसी से जुड़े हों, चाहे इधर खाली रह जाए। जैसे यहां पर ये 2 एलिमेंट खाली रह गए, लेकिन इधर वाले सभी अवयव उधर जुड़ रहे हैं, ठीक है। अब यदि मैं कह रहा हूं ये वाला एलिमेंट यदि मैं यहां पर 9 रख दूं तो इससे जुड़ जाएगा, तो अब ये एकैकी फलन बन जाएगा। समझ में आ गई बात? अब एक और चीज सीखो, यदि यहीं पर मैं यदि यहां पर -1 रख दूं, -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 + का 1 होगा। तो मतलब क्या है? इस वाले समुच्चय में ऐसे एलिमेंट उपस्थित हैं, जैसे कि ये यहां पर मैं -2 और रख दे रहा हूं, -2 रख दे रहा हूं, तो -2 का संबंध इससे हो जाएगा। तो यहां पर ऐसे 2 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कि 1 और -1, जिनका स्क्वायर 1 है, ठीक है। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है 2 और -2, जिनका स्क्वायर 4 है। तो मतलब क्या है कि इधर के 2 एलिमेंट इधर से एक एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, तो मतलब ये एकैकी फलन तो होगा ही होगा, लेकिन इसकी एक विशेष कंडीशन बन जाएगी, इसको बोलेंगे हम बहुएकक। क्या बोलेंगे? बहुएकक। बहुएकक फलन भी बोलेंगे हम इसको हम एकक फलन भी बोल सकते हैं, या इसका वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? बहुएकक फलन, यानी कि बहुत एलिमेंट एक एक से जुड़े हुए हैं, बहुएकक फलन बन जाएगा। समझ में आ गई बात? तो एकक फलन और एकैकी और बहुएककी फलन समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब कोई ऐसी कंडीशन बची नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। या अब इधर खाली ना रहे, इधर खाली रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस इधर के एलिमेंट सभी से जुड़े होने चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिएगा, ठीक है। तो ये वाला एकैकी होगा, लेकिन एकैकी में भी कौन सा एकैकी होगा? बहुएकैकी होगा, ठीक है। चलिएगा, जल्दी से यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे बताता हूं। अब देखिएगा, अब आता है दूसरा फलन, आच्छादक या आच्छादी फलन क्या होता है। जैसे कि एक समुच्चय है हमारे पास में, ये मान लीजिए x है, ये आपका y है। ध्यान से देखिएगा,
इस यानी कि x समुच्चय के, यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी एक एक ही फलन में x समुच्चय से परिभाषा दी थी कि इसका प्रत्येक अवयव इधर वाले से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन अब अच्छादक में क्या होता है, उल्टा होता है इसका, यानी कि इधर वाला देखिए, इधर वाले समुच्चय के प्रत्येक अवयव किसी ना किसी से जुड़ा होना चाहिए, अर्थात इसका प्रत्येक अवयव इस वाले अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। प्रतिबिंब का मतलब इधर कोई ना, जितने भी एलिमेंट हैं सभी के सभी इस इधर वाले एलिमेंट किसी ना किसी से जुड़ा होने चाहिए, चाहे इधर खाली रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर का सभी एलिमेंट जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये आपका जुड़ा हुआ, एक इससे जुड़ा हुआ है, दो इससे जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तीन इससे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे अलग अलग जुड़ा हुआ है, मान लीजिए ये ऐसे जुड़ा हुआ है तो भी चलेगा, और ये भी इससे जुड़ा हुआ है तो भी चलेगा, लेकिन इधर का कोई खाली नहीं रह जाना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहां पे देखिएगा ये है -1, और ये पहले लिखो 1 2 3 4 5, यहां पर है 1 का स्क्वायर 1, 4 9 16 25 और यहां पर 36, इस तरीके से है। यदि मैं कहूं इसका एक रिलेशन इस तरह से बना दूं, एक्स स्क्वायर से जोड़ दूं इस फलन को, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे जुड़ गया। लेकिन इधर एक एलिमेंट ऐसा रह गया जो इसके, यानी कि 5 का प्रतिबिंब 25, 4 का प्रतिबिंब 16, 3 का प्रतिबिंब 9, 2 का प्रतिबिंब 4, 1 का प्रतिबिंब 1, लेकिन यहां पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि जिसका प्रतिबिंब 36 हो, अर्थात ये 36 बिल्कुल अलग रह गया, तो अतः ये अच्छादक नहीं है, अच्छादक नहीं है, ये अच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है, कंडीशन आपको समझ में आ गई। यदि यहां पर 6 लिख दूं मैं और 6 का संबंध इससे हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, तब ये अच्छादक होगा। ठीक है, तब ये अच्छादक होगा, तो अब ये अच्छादक नहीं है। बात समझ में आ गई। यदि मैं यहां पर मान लीजिए -1 कह दूं और -1 का स्क्वायर करेंगे वो +1 हो जाएगा, अभी भी ये अच्छादक नहीं है, क्योंकि अभी भी यहां पर 36 रह गया। लेकिन यदि मैं यहां पर 6 रख दूं और 6 का संबंध इससे बन जाएगा, तब फिर ये अच्छादक हो जाएगा। ठीक है, फिर ये अच्छादक हो जाएगा, चाहे दो एलिमेंट एक से जुड़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस इधर वाले सभी एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होने चाहिए, यानी कि सभी एलिमेंट प्रतिबिंब एलिमेंट होने चाहिए। प्रतिबिंब का मतलब यहां से किसी ना किसी से इसका संबंध जुड़ा होना चाहिए। 6 का संबंध इससे जुड़ा हुआ है तो मतलब 6 का प्रतिबिंब है ये 36, तो यहां के सभी एलिमेंट आपके प्रतिबिंब एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हुई ना हुई बात। तो ये आपका बन गया। ठीक है, यहीं से फिर आपका एक और चीज आती है, आपकी आगे को आपका आता है एक एकी अच्छादक फलन। बस 3 फलन बनेंगे आपके, एक एकी अच्छादक फलन, एक एकी अच्छादक फलन। एक एकी अच्छादक का मतलब क्या है कि भाई पहले तो वो एक एकी होना चाहिए और अच्छादक भी होना चाहिए। मतलब ये है कि यदि इसमें सभी एलिमेंट एक एक से जुड़े होते और इधर के सभी एलिमेंट और इधर के सभी एलिमेंट का संबंध सभी से होता, लेकिन एक एक के साथ, तो इसलिए इसको मैं हटा दूं, इस वाले को हटा दूं, तो क्या ये एक एकी अच्छादक होगा? बिल्कुल होगा। ये आपका एक एकी भी है। एक एकी का मतलब एक एकी कि इधर के सभी एलिमेंट इधर जुड़े हुए हैं, यानी इधर के सभी एलिमेंट इधर किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तथा ये अच्छादक भी है, यानी इधर के सभी एलिमेंट का एलिमेंट प्रतिबिंब एलिमेंट हैं, अर्थात इधर के सभी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, तो ये अच्छादक भी है। अच्छादक समझ में आ गई इस तरीके से, तो अब ये अच्छादक भी बनेगा। समझ में आई? क्लियर हो गई ना हो गई बात? इस तरह से आपका करे जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एक करके सारी चीजों को सिखाऊंगा, समझाऊंगा, पहले यहां तक आप करिएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, तो समझ में आ गई। अब बताइए ये एक एकी अच्छादक है या नहीं है, इसका कमेंट आप करके मुझको बताइए। इसका ये एक एकी अच्छादक फलन है या नहीं, एक एकी अच्छादक फलन है या नहीं, कमेंट करके मुझको बताइए इसका।
चलिए तो अब आते हैं अपने सवालों पर। 1.2 एक्सरसाइज को करेंगे स्टार्ट। उससे पहले कुछ बेसिक चीज समझो कि एक एकी के लिए क्या करना होता है, एक एकी के लिए कैसे चेक करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे एक एकी फलन। उसके लिए आपको कई सारे स्टेप फॉलो करने हैं। पहले जो आपको एफ एक्स बराबर ये चीज आपको दिया होगा, ये चीज आपको गिवन होगी। फिर आपको करना है जहां जहां पर x है वहां वहां पर एफ एक्स वन की वैल्यू निकालनी है, फिर एफ एक्स टू की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको x1 बराबर एफ एक्स टू का मान रखना है। ये इसको सॉल्व करने के बाद आपका x1 बराबर x2 आ जाए तो एक एकी होगा। यदि ये बराबर ना आए तो फलन एक एकी नहीं होगा। ऐसे ही आच्छादक के लिए क्या करना है भाई, आच्छादी के लिए क्या करना है, आच्छादक या आच्छादी, उसके लिए क्या करना है कि आपको एफ एक्स बराबर तो आपका दे ही रखा होगा कुछ ना कुछ। सबसे पहले आपको क्या लेना है, एफ एक्स का मान वाई के बराबर रख देना है। फिर यहां से जो एफ एक्स की वैल्यू रखोगे वहां से एक्स का मान निकालोगे कुछ, एक्स की वैल्यू को फिर से एफ एक्स में रख देना है। और ये बराबर यदि वाई आ जाए तो हम कहेंगे फलन आच्छादी है। बस ये काम करना है। अभी थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, इस सवाल को करेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसका सॉल्यूशन देखो, सवाल क्या कह रहा है, सिद्ध करो कि एफ एक्स बराबर ये है, आर से आर में एक एकी आच्छादक है। ठीक है, चलिएगा चीजों को सीखो कि एफ एक्स बराबर दे रखा है आपका 1/x दे रखा है। सबसे पहले हम एक एकी चेक करेंगे। तो एक एकी के लिए हम क्या करेंगे भाई, एक एकी के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले एफ एक्स वन निकालेंगे। तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर x1 रखेंगे। फिर जहां जहां पर x है वहां वहां पर हम x2 रखेंगे। तो ये 1/x2 हो जाएगा जहां जहां पर x है वहां पर। अब क्या करेंगे, हम एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेंगे। यानी कि एफ एक्स वन की वैल्यू 1/x1 है, इसकी वैल्यू 1/x2 है। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो x2 बराबर x1 आ गया। अर्थात या हम बोल सकते हैं x1 बराबर x2। ये चीज आ गई। जब ये चीज आ जाती है तो हम कहेंगे फलन एक एकी है। f जो है ये एफ एक्स एक एकी है, एक एकी हैगा। ठीक है, f एक एकी होगा। चलिएगा जल्दी से इसको करेंगे हम, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताता हूं, पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर आगे बताता हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे एक चीज और सिखाएंगे। अब आच्छादक के लिए फिर वही एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है, 1/x दे रखा है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एफ एक्स बराबर वाई ले लेंगे। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे 1/x बराबर वाई हो जाएगा। तो यहां से हम x की यदि वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, x की यदि वैल्यू निकालूंगा तो x इधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 1/y बराबर x उधर चला गया, y इधर आ गया। या आपका x बराबर हो गया 1/y। x की वैल्यू 1/y हो गई। इस वाले मान को x के मान को एफ एक्स में रखने पर, जब एफ एक्स में रखेंगे यानी कि जहां जहां पर एफ एक्स है वहां पर मेरे को 1/y रखना पड़ेगा। जहां जहां पर x है, x बराबर 1/y, जहां जहां पर एफ एक्स है वहां पर मेरे को 1/y रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है 1 जहां पर x है वहां पर मैं फिर से 1/y रखूंगा। इसको सॉल्व करो, y आ जाना चाहिए। इसको सॉल्व करने के बाद y आ जाना चाहिए। तो y की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे y आ जाएगा, y आ गया। तो अतः यह क्या है, आच्छादक है। अतः आच्छादक है। ठीक है, ये आच्छादक आ गया। तो मतलब क्या है कि ये वाला फलन एक एकी आच्छादक है। तो मतलब क्या हो गया, अतः नीचे लिख दोगे, अतः एफ एक्स एक एकी व आच्छादक है।
थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन अब अगले जो सवाल कराऊंगा मैं आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। बेसिक से भी कराऊंगा और मैथमेटिकली कराऊंगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, उसमें पूरी एक्सरसाइज को लगभग मैं खत्म कर दूंगा एक ही वीडियो में, या कोशिश करेंगे 2 वीडियो और लेकर आएंगे, पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।